मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमने छत्तीसगढ़ को देखा, गुरुदेव के साथ प्रथम बार उस तरफ जाना हुआ और राजनांदगांव से आगे एक दुर्ग शहर पड़ता है और आपने सुना होगा भिलाई है? दुर्ग और भिलाई एक आपस में वो दोनों शहर मिल चुके हैं। उसी प्रकार पनागर और जबलपुर दोनों मिल चुके हैं। ये पहचानना कठिन हो जाएगा कि हम जबलपुर में हैं कि पनागर में। बहुत अच्छी भूमिका आपके सामने रखी गई और शंभव सागर जी मना कर रहे थे, तो हमने कहा कि ज़्यादा क्या बोलना, प्रासंगिक जो विषय है जो चल रहा है उसी के ऊपर थोड़ा सा बोलो ताकि आगे उसको बढ़ाया जा सके। तो उन्होंने सार गर्भित शब्दों में बहुत अच्छा आप लोगों को प्रोत्साहित किया है और उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पर कहीं पंच कल्याणक प्रारंभ हुए। यहाँ पर भवन में आप लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर भवन कम पड़ेगा, इसलिए पंडाल की आवश्यकता है और विशाल पंडाल में वह पंचल कल्याण का जो रूप है वह दूर दूर की जनता आकर के देखेगी और अपने आप में धन्य पुण्यशाली समझेगी अपने आप को। वो अभी लगभग 1 महीना है ऐसा लगता है, नहीं है? हैं? 2-3 दिन कम है बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है वहाँ पर पहुँचने में भी ज़्यादा समय नहीं लगना, क्योंकि जबलपुर और पनागर जब मिल चुका है फिर ज़्यादा दूरी तो है ही नहीं। इसलिए आप अभी से उत्साह के साथ उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप लोगों को कटिबद्ध होना है और ऐसा लगे जैसे 1993 में 93 में मड़िया जी में जो नंदीश्वर द्वीप का निर्माण हुआ था और उस पंच कल्याणक में जो आनंद आया था उसी प्रकार का पंच कल्याण में आनंद सब लोगों को आना है? आनंद को नहीं आना, जबलपुर वालों को भी आना है वहाँ पर, उसके बिना आनंद नहीं आएगा। सोचो विचार करो, स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से हम भगवान की वंदना करते हैं, उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी पूजा आदि करते हैं, तब इतना आनंद का अनुभव होता है। तो साक्षात विदेह क्षेत्र में जहाँ पर 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, 20 क्षेत्र में समोषण की रचना और एक ही सौधर्म इंद्र सब में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है विक्रिया के माध्यम से। कैसा लगता होगा वह वातावरण, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता होगा। अद्भुत चीज़ है ये। सारा सारा विषय आगम के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन है। इसी लोक मध्यलोक में हो करके भी आप बाई प्लेन जाना चाहो तो प्लेन ही फेल हो जाएगा, संभव नहीं जाना। नंदीश्वर द्वीप है और विदेह क्षेत्र आदि में जहाँ पर प्रभु समोषण में विराजते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। किंतु वर्तमान में यद्यपि यह पंचम कलिकाल चल रहा है, किंतु आगम का उल्लेख मिलता है आगम में कि पंचम काल के अंत तक यह धर्म जीवित रहेगा। उसके उपरांत जब छठा काल आएगा उस समय प्रलय होगा, ऐसा सुनते हैं, पढ़ने में आता है। इसलिए आप लोगों का इतना पुण्य क्षीण नहीं है कि आप परोक्ष रूप से भी प्रभु की आराधना न कर सको, ऐसा नहीं। प्रभु कहीं भी रहें, प्रभु की आराधना करने के लिए अपने पास जो पर्याय मिली है वो अपने आप में वह पर्याय, उस पर्याय की तुलना हम देव पर्याय से भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि देव पर्याय में रहने वाले वो देव लोग सागरोपम आयु तक वहाँ पर रहते हैं और सीधा वहाँ से विदेह क्षेत्र जाकर के प्रभु का दर्शन भी करते हैं समोषण में। इसके उपरांत भी बंधुओं देव पर्याय में, स्वर्ग में संयम की गंध नहीं है। चारों गतियों में
जो जीव हैं वे सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, किंतु संयम के क्षेत्र में दो ही गति है। मुख्य रूप से मनुष्य गति है, और मनुष्य में भी भोग भूमि जो मनुष्य हैं वे संयम को अंगीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना पुण्य एकत्रित किया है, उस पुण्य के फल को ही भोगने के लिए वहां पर वो चले जाते हैं, और वहां पर कर्म करना नहीं पड़ता। षटकर्म जिसको बोलते हैं, असी मसी कृषि आदि, उनसे कोई भी उनका संबंध नहीं रहता है। कल्प वृक्षों के माध्यम से पल्योपम आयु तक वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं, किंतु संयम को धारण करने के लिए वहां पर भी वातावरण नहीं है। क्यों नहीं है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो गुरुदेव ने स्वाध्याय कराते समय एक बात रखी थी, संयम अंगीकार करने के लिए साता कर्म की बाहुल्यता जिसको बोलते हैं, तीव्र साता कर्म के उदय में संयम धारण नहीं किया जा सकता, और तीव्रतम असाता कर्म के उदय में भी संयम को धारण करने की योग्यता नहीं आ पाती है। इसलिए देव गति में भी संयम का अभाव है, और नरक गति में भी संयम का अभाव है, और तिर्यंच गति में साता का उदय तो है, किंतु देव गति के समान तीव्र साता का उदय नहीं है। इसलिए ज्यादा साता का उदय ठीक नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, अति साता के उदय में भगवान को भी हम भूल जाते हैं। भगवान कब याद आते हैं? जब असाता का उदय आता है तो उस समय भगवान याद आ जाते हैं। हे भगवान, ऐसा बोलते हैं, टोन भी बदल जाता है, हे भगवान है। और ज्यादातर भगवान भी कम याद आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? बाप रे है। हाँ, बाप रे कहने के लिए तो कंठ है, भगवान के याद करने के लिए, उनकी पूजा आदि करने के लिए बोल नहीं निकल पाते हैं। सोचो, विचार करो, जब अस्वस्थ हो जाता है तो महाराज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, उठने बैठने की क्षमता नहीं है। और ठीक है, जब उठने बैठने की क्षमता थी उस समय तो घूमते रहे हैं। ये तो समस्या है। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस समय आपका क्या उद्देश्य रहता है? 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी आप चले जाते हैं पैदल, उस समय आप कार में बैठ करके नहीं जाते हैं, क्योंकि हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए वॉकिंग करना आवश्यक है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। और जब मंदिर जाने की बात आती है, बाइक के बिना संभव नहीं है। चाहे बाई हो चाहे और कोई भी हो, बाइक के बिना वो मंदिर नहीं जाते हैं। बिल्कुल पास में ही मंदिर है, किंतु बिना वाहन के आप जाते नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए जब साता के उदय में इसी प्रकार प्रमाद बढ़ता चला जाता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य गति में बैलेंस है। न तीव्र असाता का उदय है, न तीव्र साता का उदय है, क्योंकि अत्यधिक जो विलासता है, उस विलासता के कारण ही वह संयम की ओर ध्यान नहीं रख पाता। संयम अंगीकार करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, और बीच बीच में इस प्रकार के पंच कल्याणक महोत्सव आदि के माध्यम से ऐसा एक धार्मिक वातावरण निर्मित हो जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे भी आनंदित होकर के उस वातावरण में रहते हैं, तो उनके संस्कार और बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञान तो उनके पास नहीं रहता है, किंतु आस्था अपने आप जागृत होती है। छोटे अवस्था में पूजन और अभिषेक जो करते रहते हैं, वो छोटे बच्चे कर नहीं पाते हैं, किंतु बैठे बैठे उस दृश्य को देखते हैं तो उनके भीतर भी वही आनंद का अनुभव देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि पंच कल्याण करने जा रहे हैं, तो उन 8 दिनों में या 5-6 दिनों में क्या है, दुकान आदि बंद करके वहां पर उस कार्यक्रम को संपन्न करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप लोग करेंगे हैं? महाराज, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। पेपर आउट तो हो ही चुका है, तो अब बोलने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए उत्साह के साथ आप उस महोत्सव को संपन्न करेंगे। उस महोत्सव को देव लोग भी देख सकते हैं, देखते हैं, वो अदृश्य होते हैं, किंतु उस महोत्सव में वो भी भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं। हालांकि पंचम काल में वैमानिक देवों का आना संभव नहीं, किंतु जो भवनत्रिक देव होते हैं वे भी यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः, वो भवनवासी व्यंतर इत्यादि देव भी उस कार्य को संपन्न करने के लिए वो भी आते हैं, और आपके बीच में बैठ करके प्रभु की आराधना वो भी करना चाहते हैं, करते हैं, क्योंकि प्रभु की आराधना के अलावा हमारे कल्याण के लिए और कोई भी साधन नहीं है। और प्रभु की ओर जब दृष्टि जाती है तो प्रभु का क्या स्वरूप है इसको बताने वाले गुरु हुआ करते हैं, और गुरु को स्मरण में ला करके ही सारे हम कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि गुरु के बिना प्रभु का अस्तित्व पकड़ में नहीं आता है। और शुद्ध परमेष्ठि तो वैसे ही निराकार हो चुके हैं,
और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने निवेदन किए हैं, मतलब पनागर वालों ने नहीं, कि जबलपुर वालों ने निवेदन किया कि महाराज शिवनगर भी आपको आना है। आप ध्यान दें, शिवनगर जबलपुर में नहीं, शिवनगर तो ऊपर है, पहुंचना है? टिकट काट लो, शिवनगर पहुंचना है, मोक्ष प्राप्त करना है। और वहां तक पहुंचने के लिए ही तैयारी है, बल्कि मोक्ष भी कहीं कोई भवन नहीं है जैसे ये भवन में बैठ करके आप धर्म श्रवण कर रहे हो। मोक्ष का अर्थ और कोई भी वस्तु नहीं, शरीरातीत जो आत्मा की अवस्था है उस अवस्था का नाम मोक्ष है। और मोक्ष वहां नहीं है, मोक्ष तो यही प्राप्त कर लेता है, संसारी प्राणी मुक्त हो जाता है और मुक्त होने के अनंतर समय में यहां से लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाता है। आपको कहाँ जाना है? शिवनगर जाना है। बात हमने पकड़ ली आपकी, यही तो हम सुनते रहते हैं और आपके शब्द हमारे लिए काम में आ जाती हैं। शिवनगर का अर्थ क्या है? कोई स्थान विशेष का नाम नहीं, किंतु शिव की उपासना, मोक्ष की उपासना अपने को करनी है। 7 तत्व हुआ करते हैं, वह उसमें मोक्ष तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए सारा सारा उपक्रम है। पंच कल्याणक जैसे जो महोत्सव आप लोग मनाने जा रहे हैं, उसके पीछे भी यही प्रयोजन अथवा उद्देश्य होना चाहिए और है भी। इसके उपरांत भी महाराज हम शिव को भूल सकते हैं, लेकिन नगर को कैसे भूले? भूलना तो आपको पड़ेगा, पक्की बात है। जहां पर आप रह रहे हो वहां पर अनंत काल से रह रहे हैं, इसी धरती पर हम परिभ्रमण कर रहे हैं और उस परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए ही वहां तक पहुंचने के लिए जहां पर अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। और 2.5 द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही वहां पर सिद्धालय का भी विस्तार है और उसमें अनंत सिद्ध परमेष्टि समाहित हैं और वहां पर भविष्य में और अनंतानंत सिद्ध बन करके पहुंच जाएंगे। इसके उपरांत भी जगह की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है। एक दूसरे से उनको कोई भी व्याघात उत्पन्न नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं आती है, क्यों ये सूक्ष्म परिणमन माना जाता है। जैसे आपने मान लो एक लाइट जला दी है, लाइट नहीं जलाया जाता, बल्ब जलाया जाता है, लेकिन फिर भी कहने में तो यही आता है। मान लो आपने लाइट जला दी और पूरा का पूरा प्रकाश फैल गया हॉल में, और एक नहीं, दो नहीं, हजारों बल्ब आपने जला दिए, इसके उपरांत भी प्रकाश उसी में समाहित हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत प्रकाश हो गया महाराज खिड़की खोल दें कि प्रकाश बाहर चले जाए, ऐसा नहीं होता। उसका परिणमन है, सूक्ष्म परिणमन। उसी प्रकार मान लो दीपक जलाया, उसके ऊपर कोई पात्र आप पात्र से आवरणित करते हैं उस दीपक को, तो वह सारा सारा प्रकाश उसी पात्र के भीतर ही फैल करके रहता है और पात्र को हटाने से वह दूर दूर तक वह प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार अनंत सिद्ध परमेष्टि है, ये ध्यान रखो। आपके लिए महाराज हमारे जगह है अग्रिम पंक्ति, वहां पर पहली पंक्ति, कोई पंक्ति अंक्ति कुछ नहीं, वहां पर भोजन थोड़ी करना अपने को है? भोजन करने के लिए भी पंगत बैठ जाती है, वह पंक्ति नहीं, वहां पर तो उतना ही स्थान है और सारे सारे समाहित हो। एक माई एक राज्य, एक माई अनेक नो, ये कहा है। इसलिए और दूसरी बात यह है, आप थोड़ा पढ़ा करो, जहां पर अनंत सिद्ध परमेष्टि अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी स्थान पर अनंत निगोद राशि भी है और वे अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। बंधु, शुद्ध परमेष्टि के गोद में निगोद राशि है और उनके लिए सुख नहीं मिल रहा है, और सुख को बांटना चाहिए महाराज। अनंत सिद्ध परमेष्टि और प्रत्येक के पास अनंत सुख उपलब्ध है और बांटना चाहिए, बांट नहीं सकते, ध्यान रखो। हाँ, बांटने योग्य वस्तु है ही नहीं। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और कोई भी मान लो अपना मित्र ही आ गया, आइए बैठिए, और वह प्रारंभ उसी में कर लेता है, किंतु वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कर्म का जब उदय रहता है तो कर्म के उदय में जो दुख का अनुभव करना पड़ता है, इसलिए कर्म का क्षय करने के लिए अपने को निरंतर मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है। समय आपका हो गया है, भूमिका अच्छी बन चुकी है और उसे अब ज्यादा क्या भूमिका बनाना, बार बार भूमिका बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं संचालक महोदय। अब पनागर संबंधी कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं है और वह तारीख भी अब सामने आने वाली है और बहुत उत्साह के साथ उस पंच कल्याणक महोत्सव को आप संपन्न करना है और उसके माध्यम से पूरी पूरी जनता लाभ लेगी और अपने अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए वो आतुर हैं और उनके लिए आप लोगों को व्यवस्था देनी पड़ेगी। हाँ, छोटा मोटा पंडाल नहीं है, है? कभी कभी क्या होता है मालूम है, आप व्यापार करते रहते हैं, मान लो आपकी मिठाई की दुकान है, ठीक है, लेकिन जब दुकान बाहर ले जाते हैं तो
वहां पर भी दुकान लगाते हैं, किंतु वहां पर भी छोटे छोटे तंबू तान करके उस मिठाई को सजाते हैं और आपका मेला चलता रहता है। किंतु ये ऐसा मेला नहीं है, सुदूर जो है पंडाल, विशाल पंडाल होगा, जहाँ पर दूर दूर की जनता आकर के उस दृश्य को देखेगी। हैं, और हमें भी जाना पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं हमें पहले जाना पड़ेगा। पहले और दूसरे की बात नहीं, दो बाद की बात नहीं, बात तो यह है जा करके हमें भी उस दृश्य को देखना तो है। पहली बार हमने आपके सामने 1 महीने पूर्व की बात को भी सामने रख दी। कभी कभी रखना भी पड़ता है, उसके बिना उत्साह जागृत नहीं होता। कभी कभी देखो के माध्यम से काम चलाते हैं, लेकिन देखो देखो का प्रभाव कम पड़ने लग जाता है, तो कभी कभी ओपन करना भी पड़ता है। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, आप बहुत सारे उत्साह के साथ पनागर के, ऐसा लगता है कि पूरा पनागर तो नहीं आया, आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा ही पनागर आ गया और ऊपर भी बैठे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं हमारे हैं, ठीक है, लेकिन भूत प्रज्ञापन नहीं अपेक्षा। हाँ, भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से आप कहाँ के हैं तो बोलना तो पड़ता ही है। जैसे समझने के लिए वासुपूजनाथ भगवान हुए हैं, पंच बाल यति के अंतर्गत आते हैं, और सुनते हैं पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर हुए हैं। चंपापुर में ही उनका जन्म कल्याणक भी हुआ, गर्भ कल्याणक तो है ही, और दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण भी वही हुआ है। इस प्रकार ये होते हैं, संयोग ऐसा जुड़ जाता है। इसलिए वहां पर जाकर के एकत्रित होकर के हमें धर्मदान करना है, क्योंकि धर्मदान करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत दुर्लभ वस्तु है, और महंगी जो वस्तु होती है उसके लिए पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। इसलिए निरंतर आप लोग अभी से उत्साह के साथ उस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा। महाराज गुरुदेव ने कहा था कमर कैसा कसा जाता है, आज सारे सारे पैंट शर्ट पहन लेते हैं और कमर को कैसे कसेंगे। जो धोती पहनते हैं वो कमर कस पाते हैं, किंतु कोई बाधा नहीं, आप तो कमर कसने के लिए बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप कसिएगा। हाँ, और उसके माध्यम से ही इस एक विशेष जो आयोजन है इसको संपन्न करना है। ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ। हमने सोचा था कि प्रवचन का समय हो रहा है, और प्रवचन न करके भूमिका के रूप में ही, या इसको प्रवचन समझ लो या वचन समझ लो, कुछ भी समझ लो, अपने को लक्ष्य बांध करके काम करते हैं, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। क्योंकि पंच कल्याणक एकमात्र निमित्त है, और वो जो प्राचीन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी है, हाँ, उस क्षेत्र को भी, उस परिसर को और विशाल रूप देना है। उस इस निमित्त के माध्यम से ही समझ लो। हाँ, उसको विशाल रूप देने के लिए ऐसा लगता है कि वह तिथि आ रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग इस कार्य को बड़े उत्साह के साथ, समर्पण भाव के साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम मंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।